भाई इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं जैसे ही पास जाता हूँ ये ऐसे देखता है। मेरे पास तो नंबर प्लेट ही नहीं है, ये तो कैमरे का मोए मोए हो गया भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हो गया टाइम निकलने का मसूरी से। 3 डिग्री टेम्परेचर है। राइडिंग जैकेट के नीचे मैंने वार्मर डाला है, ऊपर इसके -10 वाली जैकेट डालूंगा एटलीस्ट जब तक देहरादून क्रॉस नहीं कर देता। तो जल्दी से चलते हैं, डालते हैं लगेज बाइक पे, अपने बगीरा पे। और भाई 2 दिन क्या मस्ती में कटे हैं। थोड़े दिन थे, 2 दिन थे, ऑफिस की छुट्टी थी। आई थिंक ऑफिस वाले लोग मेरे से थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। बाकी चलते हैं, बहुत बढ़िया है यार। देखो 2 हो 4 हो 10 दिन हो, अगर आप इन्जॉय करते हो ना तो 1 दिन भी बहुत है, 1 घंटा भी बहुत है। चलिए चलते हैं और आज आपको कराते हैं सुबह का सफ़र, ठंड में वो भी। तो भाई लगेज अपना बन चुका है और ये जो -10 वाली जैकेट मैंने पहनी है, अब लग रहा है हाँ मैं ठंड से मुकाबला कर पाऊँगा। क्योंकि मसूरी की ठंड ना यार और जगह की ठंड से थोड़ी सी अलग है। 2 डिग्री या 3 डिग्री भी होगा ना आपको बहुत ठंड लगेगी। और 7-10 का सनराइज़ है, उसके बाद तो वेदर अच्छा हो जाएगा, मगर देहरादून क्रॉस करने तक तो ठंड रहेगी। तो अभी चलते हैं। 2 दिन थे अपने पास, 1 दिन और होता तो मज़ा आता। वैसे तो मैं यार मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, मगर जो बैंडविड्थ होता है मेरे को थोड़ा अच्छा चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, यहाँ पे इतना अच्छा नहीं आता। चलिए नेवरदलेस जो है बढ़िया है। अभी चलते हैं बाइक पे, आपसे मिलते हैं मोटो व्लॉग में। आज करते हैं सुबह का सफ़र मसूरी से ग्रेटर नोएडा तक। चलो भाई, ओके भैया बाय। देखिए भाई ये है इसका नाइट का थ्रो, और अभी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है तो शायद आपको इतना पता ना लग रहा हो। थोड़ा सा आगे जहाँ पे अंधेरा होगा ना वहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे पता लगेगा, आगे वाली रोड पे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा है। देखिए ये है थ्रो, मतलब थोड़ा बहुत आप चला सकते हैं, मगर ऑब्वियसली हाईवे टूरिंग के लिए मैं नहीं बताऊँगा। देखिए ये है थ्रो, ठीक है, अच्छा थ्रो आ रहा है। और ये है हाई बीम इसका, ये हाई बीम है। अभी लो कर लेते हैं इसको। अरे बेटा कहाँ सुबह सुबह यार, अब नहीं लग रही ठंड। और भाई साहब यहाँ से विंटर लाइन दिखती है मसूरी से, वो देखो, ओए होए होए भाई साहब विंटर लाइन। मज़ा ही आ गया भाई साहब, इस टाइम निकलने का ये फ़ायदा है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई ये विंटर लाइन कैसे मिस कर दूँ मैं। लुक एट दिस मैन, क्या सही लग रही है यार। आगे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा और विंटर लाइन मिलेगा भाई साहब, विंटर लाइन। और ये नज़ारा देखो आप ज़रा, है ना सही एकदम। अभी जैसे जैसे सनराइज़ का टाइम आता रहेगा ये विंटर लाइन एकदम रेड हो जाएगी भाई। तो देखिए यहाँ पे पता लगेगा आपको इसका थ्रो कितना है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम, और ये देखिए। और अब हम जलाएंगे अपना मेन शस्त्र ऑक्सलाइट। ये देखा डिफरेंस। तो ये है डिफरेंस भाई। एक रीज़न और है भाई जल्दी निकलने का, एक तो टाइम से घर पहुंचना है, वो तो है ही है, और दूसरा देहरादून का ट्रैफिक क्रॉस करना है। देहरादून 2 टाइम हैवी ट्रैफिक होता है, एक तो सुबह जब स्कूल लगते हैं और दूसरा जब स्कूल की छुट्टी होती है। छुट्टी का टाइम तो भाई भयंकर हो जाता है, क्योंकि सुबह तो फिर भी इतना नहीं होता, क्योंकि 7:30-8 बजे के आसपास। अब जब छुट्टी होती है ना तब होता है भाई साहब दोपहर को ट्रैफिक। अपनी बाइक की एसेसरीज़ वगैरह आ जाएंगी सारी, उसके बाद फुली लोडेड अप हो जाएगी। ये फुली लोडेड अप का मतलब ये नहीं कि हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैवी कर देंगे, मगर जो मेन चीज़ें हैं प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, वो हम लगाएंगे, आपको बताएंगे उसका एक्सपीरियंस भी कैसा होता है। टूल किट रख लीजिए आप, और अगर ट्यूबलेस नहीं है तो एक ट्यूब रख लीजिए एक्स्ट्रा, और जो पंचर लगाने वाली किट होती है वो रख लीजिए, इन्फ्लेटर रख लीजिए। ये मेन चीज़ें रहती हैं, और शायद मैं कुछ मिस भी कर रहा हूँ, मगर रखता सब हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, वो ज़रूर रखा करो। कुछ रखो ना रखो, वो ज़रूर रखा करो। क्या? बाइक की जो स्पेयर की होती है,
स्पेयर की जो होती है ना, वो घर पे रखने के लिए नहीं होती, ट्रिप पे उसको लेके जाना चाहिए। अपने बैग में कहीं पे डाल दीजिए, मगर याद रखना कहाँ पे है। अब आप अगर लद्दाख में चला रहे हो या फॉर एग्ज़ाम्पल मसूरी में चला रहे हो, आप रहते हो दिल्ली में, खो गई यहाँ पे चाबी लेने वापस थोड़ी जाओगे, तो चाबी एक साथ रखो। मेरे साथ ये केस लद्दाख में हो चुका है। मैं लद्दाख से चेकआउट कर रहा था लास्ट ईयर, और मेरी चाबी एक्चुअली उसके ना साथ में एक दुकान है गर्म कपड़ों की, तो मैं वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ सामान लेने चला गया, कपड़े, तो मैंने वहीं पे देखते देखते ना उनके काउंटर पे चाबी रख दी, मैं भूल गया। भाई साहब चाबी ना मिलने को परेशान हाल, एकदम घूम रहे हैं इधर से उधर, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, दिमाग भी ख़राब हो रहा है। उसके बाद जी स्पेयर की निकाली, चल दिया मैं। जैसे ही 1 किलोमीटर गया ना, तो जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने बिल बनाया था, तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा था उन्होंने, ये बड़ा अच्छा करा। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा कि भाई साहब आपकी चाबी काउंटर पे रह गई। नीचे ऑलमोस्ट हम उतरने ही वाले हैं, और यार ये सुबह का माहौल इतना सही लग रहा है ना, मतलब मैं आपसे बोल रहा था ना आते हुए भी कि ऐसा लगता है कि जो लंग्स है ना वो पूरे के पूरे मतलब डिटॉक्स हो चुके हैं, मज़ा आ जाता है, फ्रेश एयर एकदम। ऑलमोस्ट हम नीचे उतर चुके हैं, थोड़ा सा ही रह गया और जल्दी जल्दी देहरादून क्रॉस कर लेंगे स्कूल के ट्रैफिक से पहले। और भाई साहब पहाड़ों में ये टाइम में चलाने में क्या मज़ा आता है, ये टाइम में क्या, पहाड़ों में तो हमेशा ही मज़ा आता है। तभी मतलब आप कितनी भी टूरिंग कर लें प्लेन्स में, जो पहाड़ है ना वो लोग बोलते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग, तो भाई वो होता ही है। मतलब आपको कुछ ना कुछ क्रेविंग ऐसी होती रहेगी कि यार हिल्स में चलो। अब ज़रूरी नहीं यार हर बार दूर ही जाएं, जो पास में हिल है वहाँ चले जाओ, कोई बात नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ ना यार, ज़रूरी नहीं है जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी ही होनी चाहिए, चाहे छोटी हो मगर आप इंजॉय करो उसको। अभी थोड़ी देर में मेरे को जैकेट उतारनी पड़ेगी, जो डीकैथ वाली मैंने -10 जैकेट डाली है, इसको उतार के ऊपर से ही बैग में डाल देंगे और उसके बाद चलेंगे। अपनी नीचे राइडिंग जैकेट डाली हुई है, तो प्रोटेक्शन इज़ मस्ट भाई, कुछ भी हो मगर राइडिंग गियर्स अच्छे हों आपके, अच्छे राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करो हमेशा। 1000 किलोमीटर्स हमारी बाइक में हो चुके हैं, 1012 किलोमीटर, और बाइक अच्छी स्मूथ चल रही है अभी तक। तो आई होप आगे भी ऐसी ही चलती रहे। यार देखो आप अपनी चीज़ की केयर रखोगे ना तो सारी चीज़ें सही चलेंगी। ये है भाई बेनिफिट सुबह सुबह क्रॉस करने का। देहरादून या कोई भी सिटी आप क्रॉस करो, सुबह कर लो तो मज़ा आता है भाई, एकदम सुबह सुबह निकल जाओ ट्रैफिक होने से पहले। मज़ेदार रोड और मज़ेदार हमारी बाइक, बगीरा एकदम फिट एंड फाइन चल रहा है भाई अब तक। देहरादून की भी एक अलग ही वाइब है यार। कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं एज अ फैमिली के यहीं पे आके शिफ्ट हो जाएं, बहुत बार हम लोग सोचते हैं और शायद फ्यूचर में आ भी जाएं, कुछ कह नहीं सकते। बीच में मैं बेंगलोर या पुणे भी शिफ्ट होने की सोच रहा था, मगर यार उधर ट्रैफिक बहुत है ट्रैफिक की वजह से तो मैंने दिल्ली छोड़ा था यार, और ग्रेटर नोएडा तो बहुत मस्त है ट्रैफिक के मामले में। तो अपने अमित भाई देहरादून से ही हैं जो अपने साथ नेपाल राइड पे थे, और अमित भाई अगर होते तो उनसे ज़रूर मिल के चलते हम। वो हैं अभी मलेशिया में, जैन में आएंगे वापस, तो शायद एक शॉर्ट राइड बनाएंगे। अभी टेम्परेचर 11 हो गया था भाई, वापस 10 हो गया, और अब लग रही है तलब चाय पीने की, क्योंकि यहाँ पे ठंड लगने लग रही है। देखो मसूरी से उतर रहा था तो इतनी ठंड नहीं लग रही थी, मगर देहरादून से जब उतर रहा हूँ तो ठंड लग रही है। मैंने आपसे कहा था ना, जो देहरादून के ये आउटस्कर्ट्स हैं, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि ग्रीनरी बहुत है यहाँ पे। तो भाई हम अभी पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर के पास, और एकदम यहाँ पे जो वेदर है ना एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया, क्योंकि आसपास में सारे खेत हैं और पूरा फॉग है। और मैंने अपने हैज़ार्ड जला दिए हैं, धीरे धीरे चल रहा हूँ भाई, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मतलब 100 मीटर तक मेरे को दिख रहा है, 100 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा। ये जो डाइवर्जन भी है ये अब जाके दिखा है मेरे को, होपफुली थोड़ा आगे जाके ये ठीक हो जाएगा। दिसंबर में तो यार ये होना ही होना है, स्पेशली इस एरिया में ज़्यादा होता है क्योंकि इधर जो है खेत बहुत ज़्यादा हैं, तो इधर तो हमेशा ही रहता है। आराम आराम से चल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार यहाँ पर रुक जाता हूँ थोड़ी देर, और जब तक चाय चुए पीते हैं तो जाती है। ओहो सब तगड़ी ठंड हो रखी है। अच्छा हुआ मैं सोच रहा था भाई थोड़ी देर पहले कि ये जैकेट उतार दूँ, मगर
मेरा डिसीजन सही रहा। ये देखो भाई, पानी की बूंदें गिर रही हैं हेलमेट से, पूरा गीला गीला हो गया भाई। फॉग हो गया एकदम तगड़े वाला, मतलब विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। मैं रुका हूँ, थोड़ी सी चाय पीता हूँ यहाँ पे, कुछ खाता हूँ, उसके बाद निकलूँगा। इस फॉग में चलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हैज़ार्ड ऑन करके धीरे धीरे चला सकते हैं, मगर जो पीछे से आ रहा है ना, उसके आप गारंटी नहीं ले सकते, कोई भी आगे घुस सकता है। तो यही होता है यार फॉग में, आपने जितने भी एक्सीडेंट वगैरह देखे होंगे उसमें होता है एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगती रहती हैं, वो यही होता है क्योंकि पीछे वाले का पता ही नहीं लगता। तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। 5-10 मिनट क्या, अगर 15-20 मिनट भी रुकना हुआ तो रुकेंगे, उसके बाद चलेंगे, मगर भाई सेफ साउंड अगर आप घर पहुंच जाएं उससे बेहतर कुछ नहीं है। और पीछे आपको दिख रहा होगा जो फॉग की कंडीशन है, एकदम डेंस फॉग हो रखा है। मेन रीज़न उसी का यही है कि यहाँ पे जो है खेत वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसलिए फॉग बहुत होता है यहाँ पे। मौसम भी इंसानों की तरह हो गया, देखो कैसे पल में बदल रहा है। अब वहाँ पे कितना कोहरा था और वहाँ से मैं आगे चला, तकरीबन 10 किलोमीटर मेरे को चलना पड़ा, और उसके बाद भाई साहब क्या शानदार धूप निकली है। अभी भी हल्का हल्का सा हवा में है आगे, मगर विजिबिलिटी अभी ऑल क्लियर, मज़े में हम चल रहे हैं। और टाइमली घर पहुँच जाऊँगा आई थिंक, क्योंकि जाके मेरे को व्लॉग भी एडिट करना है और फिर काम करने बैठना है। तो भाई लाइफ इज़ वेरी बिजी माय फ्रेंड्स, अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, कभी ये कभी वो, मगर कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मैं निकाल पाऊँ। और भाई मोटरसाइकिलिंग अपना पैशन है, तो उसके लिए तो टाइम निकालना ही है, क्योंकि भाई देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, मेरे को कल का नहीं पता क्या होगा। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भाई जितना है ना कर लो जो करना है। पता नहीं आगे मैं सोचूं कि यार 5 साल बाद मैं बाइकिंग शुरू करूंगा दोबारा से, या 2 साल बाद 3 साल बाद, पता नहीं मेरे लाइफ में 2 साल 3 साल हो ही ना, हो सके तो 100 साल भी जी जाऊं। अरे स्पीड कैमरा मैंने यार ऐਵੇਂ धीरे कर ली, मेरे पास तो नंबर प्लेट ही नहीं है, ये तो कैमरे का मोए मोए हो गया भाई। ओह सही चल रहा है यार ये आजकल, है ना, जैसे इंस्टाग्राम खोलो मोए मोए, इधर भी मोए मोए, हर जगह मोए मोए। तो यही हो गया, कैमरे का मोए मोए हो गया, हमारे पास तो नंबर प्लेट ही नहीं है। आ जाएगी जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से आज यशवंत मेरी फ़ाइल भेजेगा TR वाली, और उसको मैं कराऊंगा कल या परसों में सबमिट, और उसके बाद जल्दी से हमारी आएगी नंबर प्लेट, उसके बाद आएगी RC थोड़ा टाइम लगाती है, नंबर प्लेट पहले आती है। और भाई साहब यहाँ देख के बहुत चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा चलते हैं, और भाई इनको बिल्कुल भी देखना नहीं होता, इनको एक्चुअली देखना अलाउड ही नहीं होता, इनको मना होता है, इनको बोल देते हैं ट्रैक्टर पे बैठते कि भाई आपने किधर नहीं देखना है, ना आपने इधर देखना है ना आपने इधर देखना है, आपने बस सीधा चलना है बस। तभी सबसे ज़्यादा जितने एक्सीडेंट होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली से ही होते हैं। भाई बस से जल्दी आगे निकलता हूँ, बस के साथ कभी मत चलना भाई, पता है ना क्यों, बस में से कुछ भी निकल के आ सकता है। अब वो चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा, क्या निकल के आ सकता है आप समझ जाओ। बड़ा खतरनाक रहता है भाई, ख़ास तौर से जो स्टेट हाईवेज होते हैं ना, इन पे अगर आप बस के साथ चल रहे हो तो मतलब आप अपने रिस्क पे चल रहे हो। मेरे साथ एक बार हुआ, मगर इतना गंदा नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हो। वो बंदे ने बस पान की पीक फेंकी थी, मगर हैंडल पे गिरी थी आके, कुछ इंचेस से बच गया था मैं बस। और भाई साहब उसके बाद में उसे बोल रहा हूँ हेलो भाई हेलो, उसने पर्दा लगाया, उस बस में पर्दा था, पर्दा लगाया और उधर मुंह कर लिया। ये मेरे साथ हुआ था जब मैं इंदौर से ग्वालियर जा रहा था। और कौन सी जगह पे हुआ था ये पता है? उस जगह का नाम बड़ा अच्छा है, वो वीडियो शायद आप सबको याद होगा जो काफ़ी टाइम से चैनल में जुड़े हैं। उस जगह का नाम था पदोड़ा। तो पदोड़ा में हमारे ऊपर किसी ने पीक फेंक दी बस से। मतलब भाई जो सीन हो गया था ना, वो फ़नी सीन भी था। जैसे मैंने बोर्ड देखा, बोर्ड पे लिखा पदोड़ा, मैंने कहा ये कैसा शहर का नाम है? शहर नहीं, एक्चुअली छोटा सा गांव है वहाँ पे।
और जैसे मैं वहाँ से निकला वो बस में से पिच करके भैया ने पिचकारी मारी सीधी हैंडल बार पे। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ भाई मोदी नगर, और उधर से जो ईपी जा रहा था उस पर तो बाइक अलाउड ही नहीं है। तो यार धूप लग रही है बढ़िया, और ऐसी धूप में ना नींद से आ जाती है। और आप जैसे सोलो चलते हैं, मैं तो चलो बात करते रहता हूँ, मगर काफ़ी देर से मैंने कैमरा बंद था तो नींद की हल्की सी झपकी सी आ रही है धूप में। मतलब वो जैसे आलस सा होता है ना, तो मैं काम करता हूँ, जब भी मेरे को ऐसी झपकी आती है तो मैं किसी से बेवजह ही बात करने लग जाता हूँ। तो अभी करते हैं, किसी से ढूंढते हैं, किसी को उससे पूछते हैं भाई से। अरे भाई साहब, ये मोदी नगर है? अच्छा, और गाजियाबाद किधर को है भैया? सीधा? ओके। थोड़ा बातचीत कर लो ना तो थोड़ी सी आँख से खुल जाती है। नहीं भाई, मैं नहीं बोलूँगा ना, मेरे से नहीं होता है भाई। वो कह रहे हैं बोलो जुबा केसरी। ये काम नहीं करूँगा भाई कुछ भी कर लूँगा, जुबा केसरी नहीं बोलूँगा। भाई इसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ मैं जैसे ही पास जाता हूँ ये ऐसे देखता है और फुर्र करके पूरा एक्सीलेटर देता है और फिर आगे। और देखो ये देखो जिनने ये ना मान रहा, आज ये ना मानेगा भाई ना। और मैं भी चल रहा हूँ पीछे पीछे आराम से, थोड़ा सा पास जाता हूँ, साइड में कोई एक आंख देखता है वो फिर भगाता है। मेरी आंख में कुछ चला गया भाई की। नोएडा पहुंच गया हूँ मैं। अब जाके मैंने जैकेट उतारी और भाई साहब विंटर ग्लव्स, और यहाँ पे हो रही है गर्मी। अब जल्दी से चलते हैं घर यहाँ से है लगभग 22-23 किलोमीटर। और आप आ जाओ बाहर भाई। नॉर्मल वाले ग्लव्स भाई, वो जो विंटर ग्लव्स है ना उसमें जो अंदर लाइनिंग होती है बहुत दिक्कत करते हैं वो। मतलब गर्मी में आप जाओगे ना ऐसा पसीना पसीना हो जाता है हाथ। अभी तो खैर अच्छी धूप निकली हुई है इसलिए उनको उतारना ही सही है। और इस बैग में 2 चीज़ें और हैं यार, मैं बताना भूल गया। 2 बॉटल होल्डर हैं, एक इधर और एक इधर। तो आप बॉटल भी रख सकते हैं मगर पानी की भाई, बस, और कोई बॉटल नहीं रखनी है। तो भाई अभी फाइनल रन अपने घर का, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। और यार ईपी जब से बंद हुआ है ना, मतलब मेरे को यार, मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करूँगा, मैं बस ये बोलूँगा हम रोड टैक्स दे रहे हैं तो भाई हम इतने भीड़ भड़ाके में से निकल के क्यों आए। वो फैसिलिटी सिर्फ गाड़ी वालों के लिए क्यों है? क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टैक्स देती है गाड़ी वाले। ऐसा नहीं है यार, जो कुछ बाइक्स हैं जो सुपर बाइक्स हो तो गाड़ियों से भी महंगी आती है, उनका टैक्स कितना जाता है। तो रोड टैक्स हम भले ही दे रहे हैं मगर फैसिलिटी हमको पूरी क्यों नहीं मिल रही है? तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। अब उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हैं, वही है स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, फलाना ढिमकाना। वहाँ भाई गाड़ियाँ मैंने देखी 50 की स्पीड पे चलते हुए, क्या बात कर रहे हो यार। भाई मैं इतना पिस्ड ऑफ अभी इसलिए हूँ क्योंकि मैं मोदी नगर, गाज़ियाबाद, नोएडा में इन 3 जगहों के ट्रैफिक से निकल के आया हूँ, जबकि मैं सीधा ईपी पे चढ़ता और अपने घर के पीछे निकलता। क्या कर सकते हैं भाई, है तो है, अब झेलना पड़ेगा। कुछ लोगों ने शायद पेटिशन फाइल भी करी थी मगर भाई ये पेटिशन्स फाइल करने से मेरे ख्याल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इन लोगों को। वो फाइल में ऐसे दब जाती हैं तो पता ही नहीं लगता उनका कहाँ गई। तो भाई जब भी मैं किसी ट्रिप से वापस जाता था तो ये लगता था कि यार अभी 10-15 दिन रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे, मगर भाई इस बार नहीं लग रहा। मतलब अलग लेवल का एक्साइटमेंट है और मतलब खुशी हो रही है भाई इस बार जाते हुए। वरना पता है क्या है, सच बताऊँ, ट्रिप से वापस जाते हुए ना बड़ी एक अजीब सी बीटी हो जाती है। बीटी में चला जाता था मैं तो कि यार अब पता नहीं कितने दिन बाद निकलना होगा, अभी रेस्ट करता हूँ यार आराम से, थोड़े दिन में निकलूँगा। मगर भाई ये बाइक आपको बिल्कुल भी थकाती नहीं है। और सुबह चला था मैं 6:30 हुए थे मेरे को चलते चलते, और लगभग 300 किलोमीटर्स के आसपास मैं लगभग नॉन स्टॉप ही आया हूँ, कहीं रुका नहीं हूँ ज़्यादा। अब बस एक चाय पीने के लिए रुका था जब फॉग बहुत ज़्यादा था। तो यार अभी भी ऐसा लग रहा है कि घर जाके मैं आराम से बाकी काम कर सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। बाकी जब मैं पहले घर जाता था तो भाई ये होता था कि अभी यार भाई अब कल तक कुछ बोलना मत करने को, मेरे को घर को मैं बोल देता था कल करूँगा जो करूँगा।
अभी तो भाई ये अभी कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, अभी एकदम फिट फाइन। तो ये होता है अगर आपकी मशीन आपकी बॉडी को फटीग नहीं देती है। तो सीटिंग भाई सच बता रहा हूँ कि सीट इसकी इतनी कंफर्टेबल है, स्टॉक वाली ही, और अभी टूरिंग सीट शायद आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कुशन भी है। आप आराम आराम से चलो, जहाँ पे आपको पावर चाहिए आप थोड़ा सा थ्रॉटल दो, और यार देखो मतलब अलग ही एकदम बीस्ट बन जाती है ये। हर एक चीज़ पूरी कर दी है आरी ने, जो कि प्रीवियस वर्जन में थोड़ी सी कमी रह गई थी। बाकी अभी घर पहुंचते हैं और आपको राइड का एक छोटा सा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लंबा नहीं खींचेंगे इसको, 2 से 3 मिनट में मैं आपको पूरी समरी दे दूँगा कि हाँ अभी बाइक चल चुकी है अपनी 1280 किलोमीटर। तो 1280 किलोमीटर कैसे निकले मेरे इस बाइक के साथ अभी तक। तो दोस्तों राइड अपनी ख़त्म हुई, हालांकि बहुत छोटी राइड थी, मगर यार 2 दिन की छुट्टी थी, मेरे को जाके वापस भी आना था क्योंकि अभी आज शाम से मेरे को काम करना है। बाकी बाइक चल चुकी है अपनी 1300 किलोमीटर्स। तो 1300 किलोमीटर्स का एक छोटा सा रिव्यू आपको देता हूँ हर एक चीज़ का। पहले रोड का देता हूँ। तो रोड पे तो यार मतलब आपको बिल्कुल भी बाइक कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पावर की कमी महसूस हो रही है या कुछ है। आप अगर 6th गियर में भी हैं, 5th गियर में भी हैं, वहीं से आप थ्रॉटल देते हैं, बाइक बहुत अच्छी मतलब रिस्पॉन्स देगा आपको। ऑफ रोड मतलब ऑफ रोड में शायद कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आपने देख ही लिया होगा, और आप सब शायद हिमालयन को जानते हैं ऑफ रोड में ये क्या कर सकती है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। फ्रंट जो सस्पेंशन है शोवा यार क्या कमाल का काम करता है, सच बता रहा हूँ मैं। बाकी सीटिंग का रिव्यू देता हूँ। सीट 1300 किलोमीटर में चलाई है, एक भी बार मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार इस सीट में थोड़ा और कुशन होना चाहिए था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं आया हूँ और अभी मतलब मैं कुछ भी आज काम कर सकता हूँ, बिल्कुल भी थकावट नहीं है। लगेज सेटअप वगैरह अपना आ जाएगा, बाकी आप बैग वगैरह इसमें आराम से माउंट कर सकते हैं। मैं ये क्लॉ बैग लेके गया था, डर्ट सैक का जिप्सी बैग, कोई सच मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 17 लीटर, तो ज़्यादा स्टॉप्स नहीं लेने पड़ेंगे। माइलेज भी अराउंड 35 का मेरे को मिला है। बाकी तो यार सर्विस अपनी हुई थी, इसकी सर्विस कॉस्ट आया पहला 1576 रुपीज़, जो कि बहुत ही नॉमिनल है यार। 450 सीसी की बाइक आराम से कोई भी मेंटेन कर सकता है। अभी सेकंड सर्विस होगी, सारी चीज़ें होंगी, आगे आगे जो जो चीज़ें होंगी बताता रहूँगा। तो ये छोटा सा क्विक रिव्यू था कि सारी चीज़ें अभी तक तो सही चल रही हैं इसकी, बाकी फ्यूचर में कुछ भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। Till then, you guys stay connected. Have a nice day and bye bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Have a nice day.